ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है, ये कहानी है गुलामी से उठकर आज़ादी तक पहुंचने की। ये कहानी है उन लाखों लोगों की जिन्होंने अपनी जान दी ताकि हम आज़ाद सांस ले सकें। कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन 18वीं सदी में एक कंपनी आई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहीं से शुरू हुआ 200 साल की गुलामी का काला अध्याय। व्यापार के बहाने आए अंग्रेज धीरे धीरे सत्ता पर कब्जा करने लगे, और फिर 1757 प्लासी की लड़ाई, जिसने भारत की किस्मत बदल दी। खेती, व्यापार, उद्योग सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में चला गया। भारतीयों पर अत्याचार बढ़ते गए, गरीबी, भूख और अन्याय हर जगह फैल गया। फिर आया 1857, जब पहली बार भारत ने एकजुट होकर आवाज उठाई। मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक हर कोई लड़ रहा था अपनी मिट्टी के लिए। हालांकि ये क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन इसने आजादी की आग जला दी, एक ऐसी आग जो अब बुझने वाली नहीं थी। 20वीं सदी की शुरुआत में एक नया नेता सामने आया जिसने बिना हथियार एक साम्राज्य को चुनौती दी। नाम था महात्मा गांधी। सत्याग्रह, अहिंसा, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक आंदोलन बन गए। नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, हर कदम पर जनता जाग रही थी, लेकिन हर कोई शांत नहीं था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी अंग्रेजों को उनके ही तरीके से जवाब दे रहे थे। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध। ब्रिटेन कमजोर हो चुका था और भारत में आजादी की मांग और तेज हो गई। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। अब बस एक ही नारा था, करो या मरो। देश भर में विद्रोह, गिरफ्तारियां, लेकिन जनता अब रुकने वाली नहीं थी। और फिर 1947 आजादी तो मिली, लेकिन साथ में मिला बंटवारे का दर्द। लाखों लोग बेघर, हजारों मौतें। 15 अगस्त 1947 आखिरकार भारत आजाद हो गया, लेकिन इस आजादी की कीमत बहुत भारी थी। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये याद दिलाती है कि आजादी कभी मुफ्त में नहीं मिलती।